क्योंकि परिणाम तो भगवान को ही देना है। देखिए एक बहुत अच्छी बात, मैं बहुत अच्छा प्रसंग सुनाती हूँ आपको, ये ध्यान से सुनिएगा। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी कहानी सच्ची नहीं है, बनाई हुई है, लेकिन इसकी जो सीख है वो सुनने लायक है। एक बार एक छोटा सा 30 साल के आसपास का युवक सुबह सुबह उठता है। उठते ही उसके सामने यमराज खड़े हैं। कौन खड़ा है? यमराज, यानी उसका अंत समय आ गया। अब इतनी सी उम्र है, वो बौखला उठा, ऐसे कैसे अंत समय आ गया, ऐसे कैसे मैं मर सकता हूँ, अभी मुझे कितना कुछ करना है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता को कुछ भी नहीं पता क्या कहाँ रखा है, क्या काम करना है। यमराज ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारा अंत समय आ गया, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें पहला नाम तुम्हारा है। देखिए इसलिए काम मनगढ़ंत है क्योंकि आप यमराज से इतनी बातें नहीं कर सकते, वो आएंगे और लेकर चले जाएंगे। तो यमराज ने कहा कि भाई लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। अब सांसारिक व्यक्ति अपना दिमाग लगाए बिना रह नहीं सकता वो। उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे सुबह सुबह उठते ही एक कप चाय पीने की आदत है, तो एक कप चाय पीते और फिर चलते। यमराज ने कहा ठीक है। उसने दोनों के लिए चाय बनाई। यमराज के कप में उसने नींद की दवा मिला दी। नींद की दवा मिला देती है। यमराज पीकर सो गए। उस व्यक्ति ने वो लिस्ट निकाली। अब उसे पता है देखिए मृत्यु आ गई है तो होना तो है, लेकिन उसने अपने लिए समय मांग लिया। कैसे? वो अपना नाम ऊपर से मिटा के एकदम नीचे लिख देता है। अब यमराज कुछ समय बाद उठते हैं, तो उठे तो उन्होंने कहा अरे माफ करना, तुम्हारे जाने का समय और मैं सो गया। बोले कोई बात नहीं, आपने सही कहा कि जो लिस्ट है उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए जो लिखा होगा वैसा ही करते हैं। यमराज ने कहा ठीक है, लेकिन फिर यमराज रुक जाते हैं। यमराज ने कहा देखो, मैं जिसके पास भी जाता हूँ सब मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं। तुम पहले हो जिसने मेरा इतना सम्मान किया है, तो तुम्हारे लिए मैं आज की लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करूंगा। अब ये कहानी थी, अब सीख सुनिए। अब वो व्यक्ति ऊपर जाता है, मृत्यु हो गई, भगवान के सामने जाता है, तो भगवान उससे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू मेरे दिखाए रास्ते पर चल, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा मैं, हर इच्छा, लेकिन थोड़ा धीरज धर, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। भगवान आपको हर चीज समय अनुसार देते हैं। तो महाराज भगवान हर चीज समय अनुसार देते हैं, तो इसीलिए भगवान पर भरोसा रखिए, सही रास्ते पर चलिए, हमारी हर इच्छा पूरी हो। उनको सब बताइए क्या चाहिए आपको, और अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वो हर चीज अपने आप आपके रास्ते में डालते रहे। तो महाराज अच्छे कर्म करिए, जितना कर सके अच्छे कार्य करिए। यहाँ पर जरासंध की कथा आती है। जरासंध कौन थे? कल मैंने बताया कंस के ससुर, बहुत पापी राजा, भयंकर पापी राजा, बहुत गलत कार्य करते थे। लेकिन इतना गलत करने के बाद भी, इतने पाप करने के बाद भी उनके पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। जब कोई पापी इंसान के साथ ज्यादा गलत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे? पाप का घड़ा भर गया। सच में ऐसा होता है, घड़ा होता है। आपने एक छोटा सा झूठ भी बोला होगा ना, मान लीजिए एक पर्ची उसमें गिरती है, पहला पाप कर दिया इसने, ऐसे करते करते वो घड़ा भरता है और फिर एक नुकसान होता है या कोई संकट आता है तो कहते पाप का घड़ा भर गया। लेकिन जरासंध के पाप का घड़ा नहीं भर रहा था। कितने ही पाप कर ले,
कुछ भी गलत नहीं होता था उसके साथ। तब भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं होता था वैसे ऐसा? क्योंकि जरासंध बहुत दान करते थे, बहुत दान करते थे। वो सुबह उठते ही स्नान करने के बाद सीधा दान करते, और दान भी कैसा? अपने मन से नहीं, जो सामने वाला मांगे उसको जो चाहिए वो दान करेंगे। दान करने से कहते हैं हमारे पाप कटते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वह पाप करे और दान करे, पाप करे और दान करे, क्योंकि उसका परिणाम क्या हुआ ये देखिएगा। उसका पाप का घड़ा एक बार ही भरा, लेकिन ऐसा भरा। तो जरासंध दान करते, भगवान ने कहा यही रास्ता है, इसी से इसका विनाश हो सकता है। तो पांडवों के साथ वही सुबह के समय भगवान अब दान हर किसी को नहीं करते थे, वो ब्राह्मणों को करते थे। साधु इत्यादि होते हैं ना, वो आते थे, उनको दान करते थे। तो ठाकुर जी और पांडवों ने साधु का वेश बनाया, उनके द्वार पर जाते हैं। जब वो दान कर रहे थे तो पहले तो फल इत्यादि ही देते। कोई कहे कि भाई ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो जो मांगे वो दे देते। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए बताइए? बोले वचन चाहिए। कैसा वचन? कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे। जरासंध ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। बोले नहीं, वचन दीजिए। जरासंध ने कहा वचन का क्या करोगे? अरे तुम मुझसे से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य। एक राजा के पास उसका राज्य ही होता है। राज्य के अंदर महल आते हैं, खजाने आते हैं, आभूषण, धन इत्यादि सब आता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी पूरी कमाई, जितनी जायदाद है, धन दौलत सब कुछ लेकर 10 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा कितना मांग सकते हैं? 10 करोड़, 12-13 करोड़ मांगे, उसके खुद के पास नहीं है। तो राजा ने कहा तुम मुझसे ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य दे दूंगा, पूरा का पूरा राज्य दे दूंगा। इसीलिए नहीं कि वो दयालु है। उन्होंने कहा लेकिन मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुम्हें राज्य देकर शाम को युद्ध कर कर वापस ले लूं, क्योंकि दान वो सिर्फ सुबह करते थे। अब वो अपनी शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितने बलवान है, ये है वो है। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लग रही, तो अर्जुन ने गुस्से में आकर कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब ये मैंने हाथ उठाकर नहीं कहा, ऐसे अर्जुन ने कहा था। अर्जुन ने कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब हाथ उठाया तो सबसे पहली नजर जरासंध की अर्जुन के अंगूठे पर जाती। 4 वर्ण होते हैं, भगवान ने ये 4 ही वर्ण बनाए हैं, बाकी सब कुछ हमने बनाया है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले के समय की बात है, पहले ये 4 वर्ण जो थे ये सब अपने अपने काम करते थे। जिसको जो कार्य सौंपा गया है वो वही करता था। ब्राह्मण ये शिक्षा देने का कार्य करते थे, क्षत्रिय ये राजा बनते थे, युद्ध करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र सेवा करते थे। तो महाराज अब क्षत्रिय ब्राह्मणों का कार्य नहीं करते, ब्राह्मण क्षत्रियों का कार्य नहीं करते। तो ये अंगूठे पर जो निशान था ये सिर्फ क्षत्रियों के हाथों पर होता था। ये बाण चलाना, जो प्रत्यंचा चढ़ाते थे उसके निशान होते थे। तो ब्राह्मणों के हाथ में मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन अर्जुन के हाथ में थे। जरासंध समझ गए तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुमने ब्राह्मणों का रूप लिया है। जो भी हो तुरंत सामने आ जाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया ना फिर बहुत बुरा होगा। भगवान कहते हैं पकड़े गए हैं, सामने आ जाते हैं, सब अपने अपने असल रूप में आते। जरासंध कहते कृष्ण क्या काम है तुम्हें? भगवान कहते हमें युद्ध करना है। तो बोले यही वचन मांगने आए थे तुम? बोले हाँ। तो बोले सीधे सीधे नहीं आ सकते थे, मैं डर जाता तुमसे। पर क्या करे, तुम्हें कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुमने कभी कोई काम सीधा नहीं किया। जरासंध कहते हैं कहां जन्म लिया तुमने? भगवान ने जन्म कहां लिया था? जेल में। ये कोई जन्म लेने की जगह है? भगवान बने फिरते हो
कि तुम भगवान का अवतार हो। अरे कुछ भी लीला करते, तुम्हारे बगल में तो महल था, कुछ भी लीला करते कि देवकी माता को कुछ देर के लिए महल आना पड़ता, महल में जन्म ले लेते। पर तुमने जेल के अंदर जन्म लिया। कब लिया? मध्य रात्रि। अरे थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती, सबकी नींद खराब करी। थोड़ी देर क्यों कहा? क्योंकि पहले के समय सुबह का अर्थ होता 3:30-4 बजे, सब उठ जाया करते थे। आज के समय की सुबह नहीं। भगवान ने मध्य रात्रि में जन्म लिया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी देर और कुछ घंटे रुक जाते, सुबह हो जाती। सबकी रात में नींद खराब करी तुमने। खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, नाम ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, काम टेढ़े करते हो। अर्जुन ने कहा इसीलिए कहते हैं टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध ने कहा तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करोगे? भीम से करूंगा, क्योंकि भीम के अलावा मुझे एक भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे सामने खड़े रहने लायक है। भगवान कहते अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिससे युद्ध करता हूं या मैं जिसे मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। तुम्हारे जैसे पापी को मैं अपने धाम भेजना नहीं चाहता। तो भीम के साथ युद्ध होता है। अब युद्ध चल रहा है, 27 दिनों तक युद्ध चलता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं हो रहा। युद्ध भी कौन सा? मल्ल युद्ध, हाथों से। 27वें दिन भगवान ने कहा कल मुझ पर थोड़ा ध्यान रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं मरने वाला। क्यों नहीं मरने वाला? छोटी सी कथा है। वृहदवीत नामक एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थी, एक भी संतान नहीं। कुछ संत उनके राज्य में आते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं। संतों को पता चलता है कि राजा के कोई संतान नहीं है। अब संतों को नहीं पता कि इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। वो घर जाते हैं, पत्नियों से कहा कि फल खा लेना। दोनों ने आधे आधे फल खा लिए। अब दोनों को पुत्र होते हैं आधे आधे, यानी एक ही पुत्र हुआ, लेकिन आधा हिस्सा एक को होता है और आधा हिस्सा एक को, यानी मृत बालक हुए, जीवित नहीं थे वो। अब रात्रि में होते हैं। राजा ने सोचा अगर ये राज्य प्रजा को पता चल गया, प्रजा डर जाएगी कि हमारा राजा अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ने शायद दंड दिया है, या ये किस पाप का दंड मिला है इनको। राजा डर जाते हैं, तो रात उन्होंने वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने वो 2 हिस्सों को पकड़ा और वो जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण होते हैं, और जी जी करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गया। इसीलिए नाम पड़ा जरासंध, यानी जरा नामक राक्षसी ने 2 हिस्सों का संघ किया तो नाम पड़ा जरासंध। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं भी कुछ भी करो उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होने वाला, किसी चीज का असर नहीं होने वाला, बीच का हिस्सा कमजोर है। तो भगवान ने कहा कल मुझ पे ध्यान रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा, ठीक है। युद्ध आरंभ होता है। अब भीम भूल गए कि भगवान की ओर देखना है, शाम होने वाली है। तो भगवान भीम का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्ला रहे हैं, अहो भीम, अहो भीम। यानी क्या दाव खेला है, क्या दाव मारा है, क्या पकड़ा है, क्या भीम सोच रही है सारे दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी प्रशंसा। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था मुझे। भीम भगवान की ओर देखते, भगवान ने नीचे से एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दी। भीम, अब देखिए हर चीज ना ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। ये जल्दबाजी में जब हम रहते हैं ना, ठीक से सुना नहीं, आधी बात सुनी, काम बिगड़ते हैं। अब भीम ने इतना भगवान को देखा और तुरंत मुंह घुमा लिया। मुंह घुमाते ही जरासंध के पैरों को पकड़ा और दोनों पैरों को पकड़कर चीर दिया। अब चीरते ही वो 2 हिस्से फिर जुड़ गए। तो फिर भगवान की ओर देखे, भगवान की आंखें बता रही एक बार में पूरा देख लो ना ढंग से। भगवान ने फिर वो टहनी उठाई, फिर उसे बीच से चीरा और
फिर भगवान ने दो विपरीत दिशाओं में फेंके, क्योंकि अब वो दो हिस्से जब भी सामने आएंगे वो अपने आप जुड़ जाएंगे। तो अब भीम ने पैरों को पकड़कर दोनों पैरों को चीरते हुए उस दो हिस्सों को दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब देखिए, एक बात बताइए, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? हर कथा में आपको भागवत जी में एक सीख दी जाती है। ये सिर्फ कहानियां सुनाने को नहीं है, सीख समझाने को। इस कथा से क्या सीख मिली बताइए? भगवान पर भरोसा। भगवान जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पर चलो। एक बात बताइए, भीम कम शक्तिशाली थे? आज हम बड़े बड़े शक्तिशालियों में भीम का नाम लेते हैं। भीम कह देते मैं नहीं सुनता, 27 दिन लगे ना 10 दिन और लगेंगे, मारूंगा मैं ही। तो भगवान क्या कर लेते? क्या करते भगवान? खुद तो मार नहीं सकते थे, खड़े रहते चुपचाप कि ठीक है। तो हमारे साथ भी यही होता है। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो भगवान खड़े रहते कि करो भाई जो मन में आए। कैसे बताते हैं रास्ते? देखिए, अच्छे कार्य तो हम सबको पता होता है कौन से अच्छे कार्य हैं। गलत कार्य में कई बार हम फंस जाते हैं, लेकिन जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं ना, एक बार, सिर्फ एक बार यहां बैठे हर व्यक्ति के मन में एक हल्की सी आवाज अंदर से आती है, ये गलत है। पर उस पे संसार की आवाज ऊपर चढ़ जाती है, अरे आजकल तो चलता है, सब करते हैं, इतना कौन मानता है। वो एक जो हल्की सी आवाज होती है ना, वो भगवान की होती है। भगवान कहते मैं सबको बताता हूं सही रास्ता कौन सा और गलत कौन सा, पर तुम्हारे ऊपर है कि तुम चलते किस रास्ते